आयरन डूम या लोहे का गुंबद इन बहुत सारे मिसाइल्स को हवा में तबाह करने वाला सिस्टम है जो कि इसराइल में अरबों डॉलर्स लगाकर लगाया गया है ताकि गजा में हमास की तरफ से होने वाले अचानक मिसाइल हमलों से बचा जा सके। अगर इसराइल के पास ये दुनिया का सबसे मजबूत और अब तक का सबसे एडवांस तरीन डिफेंस सिस्टम ना होता तो अब तक इसका नामो निशान तक मिट चुका होता। ये सिस्टम बिल्कुल एक गुंबद की तरह इसराइल को बचाए हुए है और इसी मुनासबत से इसका नाम आयरन डूम रखा गया है। इसराइल के पास ये सिस्टम कहाँ से आया, इसके एक मिसाइल की कीमत क्या है, ये बनाया कैसे जाता है और इसकी कमजोरियां क्या क्या हैं। हमास ने इस दफ़ा के मिसाइल हमलों में इसको कैसे शिकस्त दी और यहूदियों के मुताबिक इस हिफाजत का जिक्र इनकी मजहबी तालीमात में कैसे मौजूद है। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। आयरन डूम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो करीबी इलाकों से इसराइली आबादी के मराकज पर फायर किए जाने वाले शॉर्ट रेंज रॉकेट, मार्टर और ड्रोन को रोक कर तबाह कर सकता है। और आयरन डूम निज़ाम सिर्फ इन रॉकेट्स को निशाना बनाता है जो शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचों के लिए सबसे ज्यादा खतरा समझे जाते हैं। इसे इसराइली शहरों और कस्बों को हजारों रॉकेट हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आयरन डूम 3 अहम अनासिर पर मुश्तमिल है। इंटरसेप्टर्स के साथ एक लॉन्चर, एक रेडार जो आने वाले प्रोजेक्टाइल का पता लगाता है और एक कंट्रोल सिस्टम जो खतरात की रफ्तार और इसके असरात का हिसाब लगाता है और इन रॉकेट्स को नज़रअंदाज करता है जो कि गैर आबादी वाले इलाकों या समंदर में गिरने का इम्कान हो। ये निज़ाम बेयक वक्त मुतादिद खतरात से निमट सकता है और फी बैटरी 155 मुरब्बा किलोमीटर तक को कवर कर सकता है। हर बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर्स होते हैं। इंटरसेप्टर्स रेडार के जरिए रहनुमाई करते हैं और रॉकेटों को दरमियानी हवा में एक जोरदार धमाके से तबाह कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और इसने बेशुमार शहरियों की जानें बचाई हैं और पिछले कई सालों में रॉकेट हमलों से होने वाले नुकसान को बहुत कम किया है। लेकिन इसराइल के लिए बनाए गए आयरन डूम में एक चीज को खास तौर पर मद्देनजर रखा गया है कि कम ऊंचाई से आने वाले रॉकेट्स को रोका जा सके, क्योंकि इसराइल को गजा से ही आने वाले रॉकेट्स का खतरा होता है। इसके बरक्स ये निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डूम सिस्टम से फायदा उठाने के लिए इसके लगाने की लोकेशन सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, जिसे इसराइल ने उस वक्त सिर्फ गजा की तरफ से आने वाले मिसाइल रॉकेट हमलों से बचने के लिए एक मखसूस एरिया में लगाया था। इसके अलावा अगर किसी और मुल्क या इलाके से ये रॉकेट फायर किए जाते हैं या ज्यादा दूरी से या ज्यादा करीब से, तो ये सिस्टम और इसका रेडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गजा की तरफ से आने वाले मिसाइल एक ऊंचाई पर जाकर वापस अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो आयरन डूम रेडार को इसके मिसाइल से जरा पहले लगाया जाता है ताकि ये ऊंचाई पर ही हमला करने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करके नीचे गिरने से पहले ही तबाह कर सके। ये टेक्नोलॉजी रेडार की मदद से ये अंदाजा भी लगा लेती है कि ये मिसाइल ज्यादा आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है या फिर किसी बेराने की तरफ, या फिर ये टारगेट पर पहुंच पाएगा या कि नहीं। इससे फायदा ये होता है कि जो मिसाइल आबादी की तरफ न बढ़ रहे हो इन्हें तबाह नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आयरन डूम के हर एक इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन $1,50,000 है। यानी इसराइल का जानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भले ना हो, मगर इनकी इकोनॉमी को नुकसान जरूर पहुंचता है। जब ये प्रोजेक्ट लगाया गया था तो अमेरिका ने इसकी इमदाद के तौर पर $20 करोड़ भी दिए थे और इसकी बुनियाद सन 2006 के अंदर उस वक्त रखी गई थी जब इसराइल और जनूबी लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही थी और जिसकी वजह से दोनों तरफ से खूब रॉकेट्स दागे गए थे। लबनान में इसकी वजह से 1100 के करीब लोगों की मौत हुई थी और 1 मिलियन के करीब लोग बेघर हो गए थे, जबकि इसराइल में भी इसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ था। इसमें दर्जनों इसराइली मारे गए और 5 लाख के करीब लोग बेघर हुए थे। और तब इसराइल को ख्याल आया कि एक ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए जो दोबारा इस तरह के अचानक हमलों से हमें बचा सके। लिहाजा ये काम इसराइल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम को सौंपा गया, जिसने ये ऐलान किया था कि वो एक मिसाइल को हवा में ही तबाह करने वाला डिफेंसिव सिस्टम बनाएगा और इसके लिए अमेरिका ने इन्हें $20 करोड़ अमदाद दी थी। और काफी सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार 2011 के अंदर ये पहली बार मंजरे आम पर आ गया, जिसे आयरन डूम का नाम दिया गया था।
لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سسٹم بالکل پرفیکٹ ہے، اس کی کچھ کمزوریاں اور خامیاں بھی ہیں، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آئرن ڈوم نے اسرائیل کو کئی بار اور کئی خطرناک حملوں سے بچایا ہے، مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب نہیں ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے جدید اور مؤثر دفاعی نظام کے بارے میں بہت سی چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی تشویش میں مبتلا ہے کہ اسرائیل کا مشہور مصنوعی ذہانت کا نظام اتنے بڑے حملے کو کیسے روکنے میں ناکام رہا۔ دوستو، میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے ہفتے کے روز حماس کے حملے کی پیشن گوئی کیوں نہیں کی اور اسے ایک بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ مختلف بین الاقوامی میڈیا پلیٹ فارمز پر دستیاب معلومات کی بنیاد پر کچھ ممکنہ وضاحتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حماس نے مواصلات اور رابطہ کاری کا ایک ایسا طریقہ استعمال کیا تھا کہ جس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو بھی چکمہ دے دیا۔ ان کے مطابق اسرائیل کے پاس خفیہ مواصلات کو توڑنے کی کچھ بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن حماس کو ان سے بچنے یا ان کا مقابلہ کرنے کا ایک راستہ مل گیا ہے، اور اس دفعہ حماس نے ایک مختلف فریکوینسی انکرپشن الگوریتم یا کوڈ لینگویج استعمال کی تھی جو کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کے لیے قابل رسائی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حماس نے مواصلات کے زیادہ خفیہ یا کم تکنیکی طریقے استعمال کیے تھے، جیسے کوریئر سگنلز یا پہلے سے ترتیب شدہ منصوبے، جس کا اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے تجزیہ نہیں کیا اور ان کو روک نہیں سکا۔ یہودیوں کا اس ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ماننا ہے کہ تورات کے اندر اس پروٹیکشن یا حفاظت کا ذکر خدا کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، تو ان آیات سے تو ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے اس قوم کو نہتی فلسطینی مظلوم قوم پر ظلم کرنے، ان کے گھر چھین کر تباہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کا فری لائسنس دے دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ الفاظ اس بد اعمال اور پھٹکاری ہوئی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں کہ مظلوموں پر ظلم کرنے کے باوجود بھی آئرن ڈوم کی صورت کے اندر میں تمہارے شہر کو یا تمہارے ملک کو حفاظت فراہم کروں گا۔ ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے شامل کردہ ان کی من گھڑت روایات ہیں جو کہ صدیوں سے یہ اپنی ہی قوم کو بیوقوف بنا کر شامل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔